प्रिय बच्चों, आज हम राजस्थान के खनिज के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं कि राजस्थान में खनिजों के बारे में। खनिज खान से उत्पन्न अर्थात ऐसे पदार्थ जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं खनिज कहलाते हैं। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार राज्य में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें से 57 प्रकार के खनिजों का दोहन किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार कितना हो गया? 81 तो अपने खनिज हैं और उनमें से 57 प्रकार का दोहन किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है। और राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। भारत में 22% खनिज संपदा राजस्थान में है और खनिज भंडारों की दृष्टि से झारखंड के बाद राजस्थान का दूसरा नंबर है। राज्य की पहली खनिज नीति 1978 में बनी थी। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उस समय मुख्यमंत्री भैरों सिंह जी शेखावत से थे और खनिज नीतियाँ उसके बाद में 78 के बाद में 91, 94 और फिर 2011 तथा अब नवीनतम खनिज नीति बनी है 2015 में। नवीनतम खनिज नीति 2015 जो कि पूर्व सीएम श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा शुरू की गई, चालू की गई। अब देखिएगा, कुछ खनिज ऐसे हैं राजस्थान में जिस पर राजस्थान का पूरे भारत में एकाधिपत्य है, एकाधिकार है। जैसे जास्पर, बोलेस्टोनाइट, गार्नेट, घिया पत्थर, फ्लेस्पार, एस्बेस्टॉस और गार्नेट। ये ऐसे और भी हैं खनिज जिनमें राजस्थान का एकाधिपत्य है। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ बिंदु हैं। नागौर जिले को धातु नगर के नाम से जाना जाता है। धातु नगर को कौन से जिले को जाना जाता है? नागौर जिले को। और एशिया की सबसे टंगस्टन की बड़ी खान कहाँ मिलती है? डेगाना, भाकरी, नागौर में है। नागौर जिले में स्थित है भाकरी, डेगाना। यहाँ टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है एशिया की। और राजस्थान के खनिज विभाग द्वारा खनन क्षेत्र के विकास हेतु 15 अगस्त 1999 को विजन 2020 नामक योजना शुरू की गई। विजन 2020 कब चालू हुई? 1999 में। अब देखिएगा, जो पहली नीति बनी थी जो 1978 में बनी थी खनिज की, जिसके बाद में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम 1979 में 1 साल बाद अस्तित्व में आया। ठीक है। फिर क्या हुआ? 2003 में इसका विलय कर राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड कर दिया गया इसका नाम। 1948 में जिप्सम लिमिटेड और 1974 में RSMML लिमिटेड भी बना दिया गया। इस तरीके से अब देखिएगा, ये सारी चीज़ें मिलके और ये इसका नाम हो गया राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड। अब नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में धात्विक और अधात्विक खनिजों की स्थिति क्या है। धात्विक में आते हैं लौह और अलोह धातु। ठीक है। और लोह में देखो, एक तो होता है लोहा और मैग्नीज, और अलोह में तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, टंगस्टन और बेरिलियम। ये क्या है? अलोह धातु। इसी तरीके से अधात्विक में देखिएगा, इसके भी पार्ट कर रखे हैं, अलग अलग विभाग कर रखे हैं। बहुमूल्य पत्थर। अब बहुमूल्य पत्थर में क्या आता है? पन्ना, हीरा, तांबा आदि ये आते हैं। उर्वरक में जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट। ईंधन में कोयला, तेल, गैस। और आणविक जो हैं उनमें यूरेनियम, लिथियम, थोरियम। और अन्य जो होते हैं उनमें अब्रक, एस्बेस्टास, फ्लेस्पार, डोलोमाइट, बोलेस्टोनाइट, चूना पत्थर, बेराइट, बेंटोनाइट, ग्रेफाइट, मुल्तानी मिट्टी, ये अन्य में आते हैं। तो ये धात्विक और अधात्विक को 2 भागों में बांटा है राजस्थान के खनिजों को। तो आज हम जो चर्चा करेंगे धात्विक खनिजों पे करेंगे। ठीक है, लौह और अलोह के बारे में। नेक्स्ट देखिएगा, धात्विक खनिज की बात कर रहे हैं हम आज। ये देखिए,
लोहा, अब जो इसमें देखो इंडिया का मैप दे रखा है, और इसमें पहले नंबर पे जो इस लोह की जो इनमें जो मात्रा पाई जाती है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है खनिज की, सिंह भूमि बिहार, सॉरी झारखंड में, झारखंड पहले स्थान पर है। उसके बाद उड़ीसा जिसमें मयूरभंज क्षेत्र आता है, और तीसरे पे है राजस्थान। राजस्थान का लोह के बारे में कौन सा स्थान है, तीसरा। अब ये देखिएगा राजस्थान में कौन कौन से, देखो राजस्थान का मैप देखिएगा आप कि राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर लोह के भंडार हैं, और वहाँ, ठीक है। आप ये देखिएगा झुंझुनू में डावला सिंगाना क्षेत्र है, सीकर में नीम का थाना क्षेत्र है, और जयपुर में मोरीजा बनेला क्षेत्र है, और दौसा में नीमला रायसेला क्षेत्र है, और उदयपुर में नाथरा की पाल और थूर हुंडूर क्षेत्र है। तो ये 5 जिले हैं जिनमें मुख्य रूप से लोह का उत्पादन किया जाता है, और भी हैं अन्य क्षेत्र लेकिन मुख्य ये हैं। अब आप देखिएगा नेक्स्ट तांबा। अब तांबा में आप देखिएगा राजस्थान में क्या स्थिति है, और मैप में इसको दर्शाया है। सर्वाधिक भंडार तांबा का राजस्थान में ही पाया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान पर है, पहले और दूसरे पर एमपी और झारखंड है, ठीक है। तो जैसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो ये कौन से पे आता है, तीसरे स्थान पर तांबा उत्पादन किया जाता है, और भंडार की दृष्टि से लेकिन राजस्थान पहले नंबर पे है। अब आप देखिएगा भारत का जो सबसे बड़ा तांबा गलाने का संयंत्र है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये खेतड़ी झुंझुनू जिले में स्थित है, ठीक है। अब आप इसमें चित्र में देखिएगा झुंझुनू में खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र है जहाँ पर तांबा का भंडार पाया जाता है। अलवर में खोदरीबा, सीकर देखिए मैप में, इसमें ये दर्शा रखा है बन्नी वालों की ढाणी, भीलवाड़ा में पुरबनेड़ा, और उदयपुर में अंजनी, सलूम्बर और रेलमगरा। अब इसमें मैप में जो मुख्य जो उत्पादक क्षेत्र हैं वो राजस्थान के इसमें दर्शा रखे हैं। और जो ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित की गई है, ये अपन को पता होना चाहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन है कभी जीके में जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, तो थोड़ा इसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तांबे से प्राप्त सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग सुपर फास्फेट खाद बनाने में किया जाता है, और झुंझुनू को तांबा जिला के नाम से जाना जाता है। और जो ये सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, ये कौन सी युगीन सभ्यता थी, ताम्र सभ्यता की जननी मानी जाती है, ठीक है। तो ये तांबा क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा सीसा और जस्ता, इन्हें जुड़वा खनिज कहा जाता है, ये एक साथ पाए जाते हैं, तांबा और जस्ता। इसके अयस्क को गलेना कहते हैं, ठीक है। और इसका जो संयंत्र है वो देवारी उदयपुर में है, ठीक है। ये अब लेकिन हाल वर्तमान में यह संयंत्र बंद है। और एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर, सुपर जिंक स्मेल्टर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया हुआ है। और राज्य में तीसरा सीसा गलाने का संयंत्र नहीं है, जस्ता का है लेकिन सीसा का नहीं है। और यहाँ पे राजस्थान में जो मुख्य क्षेत्र हैं वो जावर में स्थित प्रसिद्ध सीसा जस्ता की खाने हैं, मोचिया मगरा, जावरमाला और बरोड़, ठीक है। अब ये देखिए मैप में आप देखिएगा, मैप में यहाँ देखो आप अलवर में गूडा किशोरी दास, और करौली में सवाई माधोपुर में चौथका बरवाड़ा, भीलवाड़ा में रामपुर अगूचा, राजसमंद में राजपुर दरीबा, और उदयपुर में जावर। ये मुख्य खदानें हैं जहां पर सीसा और जस्ता पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए चांदी। चांदी का मुख्य अयस्क एग्रेनाइटाइट होता है, और विद्युत का यह सुचालक होता है, ठीक है। देश में स्थित चांदी की सबसे बड़ी खान कहाँ पाई जाती है, उदयपुर में ही पाई जाती है, जावर में। तो सीसा जस्ता के साथ चांदी भी इनके साथ ही पाई जाती है,
जहाँ पे सीसा जस्ता है वहाँ चांदी भी पाई जाती है। उत्पादन पहला स्थान है राजस्थान का, और विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मैक्सिको में। अब ये देखिएगा राजस्थान में मैप में जो ये दर्शाए हुए हैं, मैप में आप देखिएगा भीलवाड़ा में रामपुर अगुचा, ठीक है, सीसा जस्ता की खाने भी रामपुर अगुचा में है, तो चांदी भी यहीं पे है। राजसमंद में राजपुर दरीबा, तो यहाँ पे भी वही हाल है, और उदयपुर में भी जावर। तो सीसा जस्ता और चांदी एक साथ मुख्य रूप से पाए जाते हैं काफ़ी। अब इसके बाद देखिएगा टंगस्टन। टंगस्टन इसका मुख्य अयस्क वुल्फ्रेमाइट है, और इसके अलावा जो अन्य अयस्क हैं हुबनेराइट, सोलाइट और फर्बराइट, ये अन्य इसके अयस्क हैं टंगस्टन के, और इसका उपयोग बिजली के बल्ब बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, टंगस्टन का उपयोग बिजली के बल्ब बनाने के लिए किया जाता है। उत्पादन में राजस्थान में इसका पहला स्थान है। भारत की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान रेवत पहाड़ी, भाकड़ी गांव, डेगाना, नागौर में स्थित है। अब देखिएगा मैप में वापस देखिए, इसको भी टंगस्टन कहाँ कहाँ पाया जाता है राजस्थान में। नागौर में डेगाना भाकरी, ठीक है, और सिरोही में वालदा क्षेत्र, ठीक है, ये मुख्य क्षेत्र हैं। अब मैग्नीज देखिएगा, अयस्क साइलोमेलिन, पायरोलूसाइट और ब्रोनाइट, और सर्वाधिक मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? बांसवाड़ा में। और पहले स्थान पे कौन है भारत में? एमपी में सबसे ज़्यादा मैग्नीज पाया जाता है। और अलवर, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर में मैग्नीज राजस्थान में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अलावा सोना, सर्वाधिक भंडार राजस्थान में सोना के कहाँ पे हैं? बांसवाड़ा में, ठीक है। और प्रमुख क्षेत्र बांसवाड़ा में कौन कौन से है? आनंदपुर, भूकिया तथा जगतपुरा क्षेत्र मुख्य हैं राजस्थान में। और ऑस्ट्रेलियन कंपनी इंडो गोल्ड इसकी खोज कर रही है राजस्थान में, और दोहन का कार्य कौन कर रहा है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। भारत में सोने की प्रमुख प्रसिद्ध खान है कोलार व हट्टी, मुख्य हैं, कर्नाटक में स्थित हैं ये। और सर्वाधिक उत्पादन विश्व में चीन कर रहा है, और भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक भंडार है। इसके बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम देखिएगा, यह विरल नामक खनिज से प्राप्त होता है। उपयोग आणविक रिएक्टरों में मंदक के रूप में बेरिलियम का काम में लिया जाता है। प्रमुख जिले जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, इनमें यहाँ मुख्य रूप से पाया जाता है राजस्थान में। प्रमुख क्षेत्र है बांदर सिंदरी अजमेर में, चंपागुड़ा, शिकारवाड़ी उदयपुर में, और गुजरवाड़ा जयपुर में, ये मुख्य क्षेत्र हैं। तो आज जो कभी कभी ये क्वेश्चन आते रहते हैं अक्सर कि खनिजों के बारे में आप राजस्थानी खनिजों के बारे में एक विस्तृत लेख लिखिए, या धात्विक खनिजों के बारे में पूछ लेता है अलग से, तो आपको ये मैप में आपको ये दर्शाए हुए हैं, तो आप इसको दर्शा सकते हैं। और प्रत्येक के बारे में अपने मुख्य बातों के बारे में चर्चा कर लिए, और कोई ऐसी समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर ही सकते हैं। धन्यवाद।